कल ही की बात है, मेरा एक जान पहचान वाला लड़का मुझे मिला। उसने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है। उसका गोल एकदम क्लियर था, भाई मुझे इस पेट की चर्बी को खत्म करना है और एक लीन एस्थेटिक बॉडी बनानी है। लेकिन जब मैंने उसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है पर तू एक्सरसाइज कौन सी कर रहा है, तेरा एक्चुअल प्लान क्या है, उसके पास जीरो क्लैरिटी थी। वो बस जिम में घुसता था और दूसरे लोगों को देखकर उन्हें ब्लाइंडली कॉपी करता था। कभी रैंडम क्रंचीज, कभी किसी मशीन पर बैठ गया। वो मेहनत कर रहा था, पसीना बहा रहा था, पर एकदम अंधेरे में। और एक ब्रूटल सच बताऊं, तुम में से 90% लड़के आज एग्जैक्टली यही गलती कर रहे हैं। तुम्हें लगता है बस दूसरों को देखकर एक्सरसाइज कॉपी करने से या रैंडम डाइट फॉलो करने से तुम्हारे ये लव हैंडल्स और बेली फैट्स पिघल जाएंगी। तुम थक रहे हो पर रिजल्ट्स जीरो हैं। पर रियलिटी में तुम अपनी बॉडी को फिक्स करने की जगह इस स्किनी फैट ट्रैप में और बुरी तरह फंस रहे हो। अगर तुम अंधेरे में तीर चलाना बंद करना चाहते हो, अगर तुम्हें एक एग्जैक्ट क्लियर डायरेक्शन चाहिए और एक्चुअली में इस स्किनी फैट कैटेगरी से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हो, तो डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सेक्शन नंबर 1, द ब्रूटल ट्रूथ। क्यों सिर्फ पेट का फैट कम नहीं होता। सबसे पहले उस झूठ को खत्म करते हैं जिसमें तुम और वो जिम वाला लड़का सबसे ज्यादा फंसे हुए हो। तुम्हें लगता है रोज 100 क्रंचेस लगाने से, प्लैंक होल्ड करने से या यूट्यूब पर 10 मिनट एब्स वर्कआउट देखकर फॉलो करने से तुम्हारे लव हैंडल्स और पेट की चर्बी पिघल जाएगी। ब्रो, इसे स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं और ये एक 100% मिथ है। दुनिया का कोई वर्कआउट या डाइट सिर्फ पेट का फैट कम नहीं कर सकता। अपनी बॉडी को एक स्विमिंग पूल की तरह सोचो। अगर तुम उस पूल से पानी बाहर निकालते हो तो क्या तुम चूज कर सकते हो कि पानी सिर्फ एक कोने से कम हो? नहीं, पानी पूरे पूल से एक साथ कम होगा। फैट लॉस भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। वो पूरी बॉडी से एक साथ ड्रॉप होता है। लेकिन अब तुम सोचोगे, भाई जब मैं डाइट करता हूँ तो मेरा फेस और आर्म्स तो जल्दी जल्दी पतले हो जाते हैं, पर ये पेट वहीं का वहीं क्यों रह जाता है? इसके दो बहुत सिंपल से रीजंस हैं। पहला, द च्युइंग गम रूल। लड़कों की बॉडी ने बायोलॉजिकली डिसाइड कर रखा है कि सारा एक्स्ट्रा फैट पेट और लव हैंडल्स पर ही जमा होगा। ये पेट का फैट उस च्युइंगम की तरह है जो तुम्हारे जूते के नीचे बुरी तरह चिपक जाती है। तुम कितना भी चल लो या रगड़ लो, ये हमेशा सबसे आखिर में ही जाएगी। दूसरा, द वेकेशन मेथड। फैट बर्न करने वाले सिग्नल्स तुम्हारे पेट तक जल्दी पहुंचते ही नहीं। तो जब तुम डाइट या वर्कआउट करते हो, तुम्हारी बाकी बॉडी मेहनत करके फैट बर्न कर रही होती है, लेकिन तुम्हारा पेट बस वेकेशन मोड पर चिल कर रहा होता है। और यही 99% लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुम इम्पेशेंट हो जाते हो और डाइट क्विट कर देते हो। तुम्हें लगता है कि सब बेकार है, जबकि रियलिटी ये थी कि उस जिद्दी फैट को मेल्ट करने के लिए तुम्हें बस थोड़ा और टाइम अपने प्लान पर टिके रहना था। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करने से तुम्हारी ये लव हैंडल और एक्स्ट्रा बॉडी फैट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 2, द इंडियन ट्रैप एंड द प्रोटीन हिपोक्रेसी। जब तुम्हारा फेस पतला होने लगता है, तब शुरू होता है तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कलेश, द इंडियन पेरेंट्स एंड सोसाइटी ट्रैप। घर वाले तुम्हें देखते हैं और बोलते हैं, बेटा कितना कमजोर हो गया है, गाल अंदर चले गए हैं, थोड़ा और खा ले। उनके इस इमोशनल प्रेशर में आकर तुम दबा के खाना शुरू कर देते हो और जो थोड़ा बहुत तुम्हारा पेट अंदर गया था वो सीधा 2 गुना बाहर आ जाता है। फिर तुम आईने में देखकर पैनिक करते हो, खाना पीना छोड़ देते हो और बची कुची मसल्स भी बर्न कर देते हो। तुम वापस वही पतले और वीक बन जाते हो जिसका सिर्फ पेट बाहर है। लेकिन इस ट्रैप का सबसे घटिया पार्ट पता है क्या है? द हिपोक्रेसी। जब तुम मसल्स बिल्ड करने के लिए अपनी डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन मांगते हो या गलती से वे प्रोटीन का डब्बा घर ले आते हो, तो अचानक से तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्त सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। अरे ये डब्बों में तो नशे होते हैं, स्टीरॉइड है ये, तेरी किडनी खराब हो जाएगी, नेचुरल खा का पूरा भाषण चालू हो जाता है। लेकिन जब तुम दोस्तों के साथ बाहर खड़े होकर सिगरेट फूक रहे होते हो, एनर्जी ड्रिंक्स गटक रहे होते हो या ठेले पर खड़े होकर मोमोज और जंक फूड पी रहे होते हो, तब इनमें से कोई एक इंसान तुम्हें टोकने नहीं आता। तब किसी को तुम्हारी हेल्थ और किडनी की कोई टेंशन नहीं होती। प्रोटीन दुश्मन बन जाता है और कचरा खाना नॉर्मल। एक ब्रूटल सच अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हें एक्चुअली इस स्किनी फैट वाली कैटेगरी से बाहर निकलना है और हमेशा के लिए अपने बेली फैट को डिस्ट्रॉय करना है, तो तुम्हें लोगों के इस इमोशनल ट्रैप और फालतू ज्ञान से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक पर फोकस करना ही होगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। अगर इस ट्रैप में हमेशा फंसे रहोगे तो सारी जिंदगी तुम्हारा पेट वैसे का वैसे ही बाहर लटका रहेगा। सेक्शन नंबर 4, द अल्टीमेट फिक्स। तो देखो, अगर तुम बल्क करोगे तो पेट बाहर आएगा और अगर क्रैश डाइट करोगे तो मसल चली जाएगी। इन दोनों के बीच जो एब्सोल्यूट स्वीट स्पॉट है, जहां असली मैजिक होता है, उसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। देखो सुनो मेरी बात, इसका सिंपल सा मतलब है एक ही टाइम पर उस जिद्दी फैट को बर्न करना और नई मसल्स को बिल्ड करना। और इसको अचीव करने का फॉर्मूला बहुत बेसिक है, स्लाइट कैलोरी डेफिशिएंट और हाई प्रोटीन। तुम्हें खुद को भूखा नहीं मारना है, तुम्हें बस अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा कम खाना है और उस खाने में प्रोटीन को हमेशा हाई
रखना है। ये जो छोटा सा कैलोरीज का गैप क्रिएट होगा, ये तुम्हारी बॉडी को फोर्स करेगा उस पेट को फैट की एनर्जी की तरह यूज करने के लिए। और क्योंकि अब तुम प्रोटीन हाई रखोगे तो वो सीधा तुम्हारी नई मसल बिल्ड करेगा। लेकिन हर दिन अपनी कैलोरीज ट्रैक करना एक हेडेक बन जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए मैं कैल.एआई यूज करता हूँ। बस अपना प्रोफाइल और गोल सेट करो और ये इंस्टेंटली तुम्हें तुम्हारी डेली कैलोरीज टारगेट के साथ एग्जैक्ट प्रोटीन, कार्ब्स और फैट टारगेट्स भी दे देता है। इससे तुम्हें खुद से कैलकुलेट करने या बार बार गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई गेसिंग नहीं, कोई मैथ नहीं। तुम बस अपने मील की एक फोटो क्लिक करो और कैल.एआई इंस्टेंटली उसके मैक्रोज ब्रेक डाउन कर देगा। इसकी एक्यूरेसी जेन्युइनली काफी सॉलिड है और ज्यादातर केसेस में ये फूड को काफी एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन अगर कभी इसने कोई छोटा सा इंग्रेडिएंट्स या फिर पनीर का कोई क्यूब मिस कर दिया तो बस कैल.एआई के फूड डाटाबेस में उस आइटम को सर्च करो, अपने मील के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी एडजस्ट करो और एक टैप में उसे लॉक कर दो। साथ ही इसमें बारकोड स्कैनर भी है, तो तुम्हारी प्रोटीन बार, प्रोटीन स्नैक्स या फिर कोई भी पैकेज्ड फूड बस एक स्कैन में लॉग हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली उसकी कैलोरीज के साथ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की कंप्लीट मैक्रोज डिटेल्स ट्रैक कर देता है। अगर प्रॉपर्ली फैट लॉस करना है बिना दिमाग खराब किए तो कैल.एआई डाउनलोड करो और 3 डे फ्री ट्रायल के लिए कोड एलिवेट यूज करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेक्शन नंबर 5, फिजिकल एग्जीक्यूशन, कार्डियो, कोर एंड वर्कआउट रियलिटी। देखो अब हमने सब कुछ सेट कर लिया है, अब बस एक आखिरी चीज बची है कि तुम्हें फिजिकली क्या करना है। अपने फैट लॉस को स्पीड अप करने के लिए तुम अपने रूटीन में कार्डियो जरूर ऐड कर सकते हो। बस डेली 7,000 से लेके 10,000 स्टेप की कैजुअल वॉकिंग या थोड़ी बहुत रनिंग करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारी ओवरऑल डेली कैलोरीज बर्न होंगी और पूरी बॉडी से फैट तेजी से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और कोर ट्रेनिंग, तुम्हें अपने एब्स और कोर को हैवी ट्रेन करना ही पड़ेगा। इसीलिए नहीं क्योंकि उससे पेट का फैट पिघलेगा, बल्कि इसीलिए ताकि उस फैट के लेयर के नीचे एब्स की सॉलिड मसल बन सके, ताकि जब तुम्हारी कंसिस्टेंट डाइट की वजह से वो बेली फैट फाइनली हटेगा तो वहाँ फ्लैट स्किन नहीं बल्कि प्रॉपर्ली डिफाइंड एब्स निकल कर आएंगे। लेकिन एक ब्रूटल रियलिटी चेक, अगर तुम्हें इस स्किनी फैट कंडीशन से फास्ट बाहर निकलना है तो जिम जाना और हैवी वेट्स उठाना सबसे बेस्ट रास्ता है। जिम में तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसानी से कर सकते हो, मतलब हर हफ्ते थोड़ा सा बेटर बनना। तुम्हें हर सेट को फेलियर तक पुश करना है, जिम में इसको ट्रैक करना और बढ़ाना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर तुम अभी स्टूडेंट हो और जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। तुम घर पर भी कैलिस्थेनिक्स और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से मसल बिल्ड कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने ऑलरेडी बिना इक्विपमेंट के स्कूल बैग में किताबें डालकर देसी जुगाड़ से हैवी होम वर्कआउट कैसे करना है इस पर एक डिटेल्ड गाइड बनाई हुई है। इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, तुम्हारे पास ना करने का कोई बहाना नहीं बचेगा। एक आखिरी बात दिमाग में बिठा लो, स्किनी फैट फिजिक एक हफ्ते या एक महीने में ठीक नहीं होती। ये एक प्रोसेस है। तुम्हें सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत ठीक उस टाइम पर पड़ेगी जहाँ से तुम्हारा पेट एक्चुअली अंदर जाना शुरू होने वाला होता है। ज्यादातर लोग वहाँ घबरा कर क्विट कर देते हैं। तुम्हें वो वीक इंसान नहीं बनना। ओवर थिंकिंग बंद करो, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो, जो प्लान बताया है उस पर टिक कर काम करो। बाकी इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी सवाल हो तो तुम सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ डीएम्स में पर्सनली गाइड करके तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। तब तक पीस आउट।